चलिए, ये तो विदेश की खबरें हुई, अच्छी अच्छी खबरें। अब आपको एक और अच्छी खबर बताते हैं। आपको उस नगरी लेकर चलेंगे जहां देश की पब्लिक का आज की घड़ी सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। सही समझे ना आप? भगवान राम की नगरी अयोध्या। 22 जनवरी के लिए पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है। लाखों लोग रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या जाकर देखना चाहते हैं। कोई ट्रेन की बुकिंग करवा रहा है, तो कोई भक्त ऐसा भी है जो अयोध्या तक डायरेक्ट फ्लाइट से पहुंचेगा। कई श्रद्धालु ऐसे हैं जो दिनों दिन अपनी पहले ही धर्मशाला बुक करवा लेना चाहते हैं ताकि रुकने में दिक्कत ना आए। सरकार का कार्यक्रम भी तय है, तैयारियां अंतिम आकार ले रही हैं। मगर एक सवाल है, इस बार राम मंदिर में क्या नए रूप में रामलला को देखने को मिलेंगे? क्या प्राण प्रतिष्ठा के दौरान नई मूर्ति स्थापित की जाएगी? क्या एक से ज्यादा मूर्तियां बन रही हैं? इन्हें बनाने वाले कौन हैं? सबसे अहम सवाल, कौन सी मूर्ति मुख्य मंदिर में विराजमान होगी जिसके दर्शन किए जाएंगे? आज पब्लिक इंटरेस्ट में राम मुहूर्त पर हर सवाल का जवाब मिलेगा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। अयोध्या के भव्य मंदिर को लेकर लाखों करोड़ों भक्तों का यही भाव है। राम मंगल करने वाले हैं, अमंगल को दूर करने वाले हैं। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। अयोध्या में राम बसते हैं और राम में अयोध्या। गिनती के दिन बचे हैं जब भगवान अपने मंदिर में विराजमान होंगे, लेकिन भक्तों को किस रूप में दर्शन देंगे? त्रेता युग के विष्णु अवतारी, कलयुग में क्या पैजनियां बांध कर दिखेंगे, या फिर बाल्यकाल में ही कांधे पर धनुष लेकर? लेकिन इस प्रतिमा की क्या खासियत होनी चाहिए? दरअसल मूर्ति की खासियत ये होनी चाहिए क्योंकि 5 वर्ष का एक बालक अगर हाथ में धनुष का खिलौना लेकर बैठेगा तो उसमें छवि होनी चाहिए बाल्यकाल की। लेकिन बाल्यकाल तो भगवान का स्वरूप है। भक्तों के लिए, जो करोड़ों भक्त आएंगे, उसके लिए उस प्रतिमा में अगर कुछ होगा तो सिर्फ और सिर्फ भक्ति भाव के लिए आशीर्वाद। और यही चयनकर्ताओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि किस मूर्ति को चयन करके वहां पर प्राण प्रतिष्ठा के तौर पर रखा जाए। हालांकि इसे भी खुद रामलला की लीला पर ही छोड़ दिया गया है। मनोज्ञा के कहने का अर्थ है, होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। हमारे कुछ करने से वो बदल नहीं सकता, लेकिन कर्म तो इंसान की नियति है, कर्म करना जरूरी है। अयोध्या में यही हो भी रहा है, श्रेष्ठता के लिए। लेकिन एक दो नहीं, रामलला की 3 मूर्तियां बनाई गई हैं। तीनों मूर्तियां 51 इंच यानी 4 फीट 3 इंच की हैं। जयपुर के सत्यनारायण पांडे, कर्नाटक के इडुक्नी के डॉक्टर GL भट्ट और मैसूर के अरुण योगीराज ने 3 अलग अलग मूर्तियां बनाई हैं। अयोध्या में ही इन मूर्तियों को 3 अलग अलग स्थानों पर अलग अलग पत्थरों से बनाया गया है। मंदिर के गर्भगृह में कौन सी मूर्ति विराजमान होगी, इसका फैसला 3 सदस्यों वाली कमेटी करेगी। भगवान भक्त के बिना अधूरे होते हैं और भक्त भगवान के बिना। सालों साल से अयोध्या आने वाले लोगों के मन में रामलला की एक मूर्त बसी है। अब नए मंदिर में नई प्रतिमा कैसी होनी चाहिए, अपने आराध्य के लिए श्रद्धालु क्या सोचते हैं? रामलला एक आदर्श रहे हैं हमारे लिए, तो अब जैसी भी उन्होंने हमें दर्शन देने होंगे वो वैसे होंगे। देश भर के भक्त आएंगे तो प्रतिमा तो जितनी अच्छी हो राम भगवान की उतनी अच्छी है। हमारे अंदर ऐसी होनी चाहिए मूर्ति का भाव कि जो हमें बहुत अच्छा लगे, अंदर से हमारे दिव्य कर दे, हमारे हृदय को, हमारी आस्था को, हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर दे। कहते हैं कि आज उनको उनका अपना घर मिल रहा है। वो तो कण कण में पूरे देश के विराजमान थे, पूरे देश के लिए थे वो। आज उनको ऐसा खुद नहीं है, वो तो सबको घर दिए हैं, उनको कौन घर दे सकता है। यही भाव लाखों लोगों का है
एक बार दर्शन हो जाएं, भव सागर से तर जाएं। इसीलिए सरकार और प्रशासन भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। मंदिर का मुख्य द्वार हो, कार्यशाला में श्री राम के अनेकों रूप हों या वहां लगने वाला 600 किलो का घंटा। बताया जा रहा है कि रामलला की मूर्त श्याम वर्ण की होगी। तो इस कार्यशाला में आपको वो सारी प्रतिमाएं मिल जाएंगी जिन्हें कई दिनों से, कई महीनों से लगातार बनाया गया है और इन्हें जगह जगह पर राम मंदिर में और उनके आसपास के मंदिरों में रखा भी जाता है। पर राम मंदिर की प्रतिमा सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण नहीं बल्कि सबसे ज्यादा खास और विशेष होगी। विशेषता ये कि उसमें बाल्य स्वरूप में भगवान के हाथ में इस तरह से धनुष रहेगा, लेकिन जो उनकी भाव भंगिमा होगी वो ऐसी नहीं होगी, क्योंकि वहां पर तो वो आशीर्वाद मुद्रा में होंगे और सभी को आशीर्वाद दे रहे होंगे। उस प्रतिमा का स्वरूप क्या होगा, कैसा होगा वो चेहरा, वो अभी तो देखना बाकी है। लेकिन इन सारी मूर्तियों को देखकर ये जरूर कहा जाता है कि आप जैसे ही उस मूर्ति को देखेंगे तो सिर्फ कहेंगे जय सिया राम। राम मूर्ति को लेकर लाखों करोड़ों जनमानस का भाव क्या है? यही कि जाकी रही भावना तैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। वैसे मूर्त के अलावा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां तो और भी हो रही हैं। जगत के पालनहार के लिए जनकपुरी से विशेष सामान आ रहा है और जलाभिषेक के लिए नदियों का जल भी। इसमें गंगा सागर का जल भी है जिससे रामलला को नहलाया जाएगा। अच्छा, सवाल तो एक और है, अब तक छोटे मंदिर में रखी रामलला की जिस मूर्त के दर्शन दुनिया करती आई है, नई मूर्ति स्थापित होने के बाद उसका क्या होगा? इस पर फिलहाल इतना ही कहा जा सकता है कि वो नए मंदिर में ही रखी जाएगी, स्थान बाद में बताया जाएगा। कहा जा रहा है कि नई को अचल मूर्ति, जबकि पहले वाली की पहचान उत्सव मूर्ति के तौर पर होगी। तीनों नई मूर्तियों को सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। सिर्फ ट्रस्ट से जुड़े चंद लोगों को ही वहां जाने की इजाजत है। बात सिर्फ 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति के चयन की नहीं है, बल्कि उस भक्ति भाव की है जिसके साथ इस मूर्ति को विराजमान किया जाएगा। दरअसल करोड़ों वर्ष के बाद जब इस समय इस मंदिर में एक बार फिर से प्रतिमा को रखा जाएगा, तो वो सिर्फ एक प्रतिमा या मूर्ति नहीं होगी, बल्कि उन करोड़ों लोगों की भक्ति होगी जो यहाँ पर स्थापित हो जाएगी।